बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 1 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आपका चैप्टर है। तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम लेयर्स हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इनकी कंपोजिशन पढ़ेंगे। तो 2 लेक्चर तकरीबन इस पर बनेंगे। तो देखते हैं जरा, सबसे पहले क्या है एनवायरमेंट। क्या होता है? एवरीथिंग दैट्स अराउंड अस, हर वो चीज जो जानदार के इर्द गिर्द हो या हमारे इर्द गिर्द हो, तो वो क्या कहलाएगी? एनवायरमेंट यानी माहौल कहलाएगी। तो जरा देखिए, इसमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री सबसे पहले है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी हम करते हैं, स्टडी अबाउट बायोलॉजिकल एंड केमिकल इवेंट्स दैट अकर इन एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल और केमिकल इवेंट्स जो एनवायरनमेंट में होते हैं, माहौल में होते हैं, उसको हम किस में डिस्कस करते हैं? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास आ गई लैंड पोल्यूशन आ गई, जस्ट लाइक आप देखें लैंड पोल्यूशन हो गया, इसमें सॉइल पोल्यूशन हो गया। इस तरीके से जो होते हैं ये तमाम चीजें, एयर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, तमाम चीजें क्या है केमिकल बायोलॉजिकल एलिमेंट्स में आती हैं। इनको हम किस में डिस्कस करते हैं? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। वाटर पोल्यूशन में देख लीजिए, तो ये तमाम चीजें किस में आती हैं? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में इनको हम डिस्कस करते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है जो समझने वाली चीजें, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर दो वर्ड्स हैं, एटमॉस, एटमॉस जिसका मतलब है वेपर्स, बुखारात, और स्फेयर, स्फेरा से निकला जिसका मतलब है कुर्रा, गोल चीज कुर्रा। तो जमीन की बात हो रही है तो इस कुर्रा हवाई को आज हम डिस्कस करते हैं, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। जरा देख लें एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन, एनवेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड अर्थ। जैसे ये अर्थ है, एक बात मैं आपको समझा दूं, समझ लीजिए। ये अर्थ है, इसके इर्द गिर्द क्या होता है? डिफरेंट किस्म के गैसेस का इनवेलप होता है, जिसको हम कहते हैं क्या? एटमॉस्फेयर यानी कुर्रा हवाई। तो 1 एटमॉस्फेयर जैसा आप पढ़ेंगे आगे चल के फिजिक्स में पढ़ेंगे, P = 1 एटमॉस्फेयर, इस तरीके से। तो वो एक अलग चीज है। तो इस तरीके से क्या है, जमीन है, जमीन के गिर्द क्या है? बहुत सारी गैसेस का मजमुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब ये काम क्या करता है, यहाँ देखें जरा, ये काम क्या करता है? जैसे जमीन है, इसके गिर्द मुख्तलिफ किस्म की गैसेस है, इसका काम ये, इसका मतलब क्या होगा, इसका काम क्या होता है? जैसे सूरज से आती है अल्ट्रावायलेट रेस, किससे आती है? सूरज से। जैसे यहाँ मैंने बनाया भी, इससे भी डिस्कस करेंगे। तो ये काम पर करती है, सूरज से आने वाली यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस को प्रिवेंट करता है। नंबर 2 क्या है? एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है कौन? एटमॉस्फेयर। और मेंटेन क्लाइमेट, क्लाइमेट को मेंटेन रखता है। ये आपके पास एटमॉस्फेयर के काम है। इसके 2-3 पॉइंट्स आपको लाजमी उन्हें लिख लीजिएगा, ये भी याद होना चाहिए आपको। अब तो देखिए इसकी कंपोजिशन जो होती है, एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या क्या होती है वो भी जरा देख लीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर इसमें कंपोजिशन में गैसेस होती हैं, गैसेस का मजमूआ होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, समझ लीजिए एक किस्म का। तो इसमें सबसे ज्यादा जो होती है इसमें नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन गैस 78.90% होती है एटमॉस्फेयर में। ये एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है कि एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज्यादा गैस होती है कौन सी होती है? लार्ज अमाउंट में 78.90% नाइट्रोजन होती है, एक ऑक्सीजन होती है 20.95, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%, और वाटर वेपर्स होते हैं 0.001%। इसके अलावा आप जरा देखें, आपके पास हाइड्रोजन होती है, क्रिप्टन होती है, ऑर्गन होती है, हीलियम होती है। ये टोटल कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर की। तमाम गैसेस की कंपोजिशन, इसकी परसेंटेज आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं हम इसके लेयर्स पर। एटमॉस्फेयर में कुछ लेयर्स हैं, कितने किस्म की लेयर्स हैं जरा देखिए। 5 किस्म की लेयर्स होती हैं। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये 5 किस्म की लेयर्स हैं जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे ये अर्थ है, अर्थ में क्या है ये, यानी कि इसके एनवेलप है गैसेस का, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस होती है। जो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, जैसे ट्रोपोस्फेयर हो गया, एक्सोस्फेयर तक आएंगे, तो कंसंट्रेशन ट्रोपोस्फेयर में सबसे ज्यादा होती है, और एक्सोस्फेयर में गैसेस की कंपोजिशन सबसे कम होती है। इसका मतलब क्या होगा? कंपोजिशन कम है, इसका मतलब क्या होगा? डेंसिटी भी कम होगी। तो पहले देखना, ट्रोपोस्फेयर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर होती है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाते सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? समझ लें थर्मोस्फेयर में होगी। इसके बाद किसमें होगी? स्ट्रेटोस्फेयर में गैसेस की डेंसिटी होगी। इसके बाद मेसोस्फेयर में, इसके बाद थर्मोस्फेयर में, इसके बाद एक्सोस्फेयर में। तो कभी पूछ लें डेंसिटी सबसे ज्यादा किसमें एमसीक्यू जगह में, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे आप गैस वैल्यू ऊपर जाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगी? गैसेस की डेंसिटी कम होती जाएगी। तो ये है, तो इस तरह क्या है, इसका टेम्परेचर भी वेरी होता जाता है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर स्ट्रेटोस्फेयर का होता है, इसके बाद क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर का होता है, इसके बाद क्या होता है? सबसे कम एक्सोस्फेयर का होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो डेंसिटी क्या होगी? इनकी कम होती जाती है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? D = m/v, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका यूनिट है। ये भी लिख लीजिए, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या है? इसका यूनिट है। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? ट्रोपोस्फेयर की होगी।
और सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी, एक्सोस्फीयर की होगी, गैसेस की यानी। तो इस तरीके से डेंसिटी का फार्मूला क्या है, D इज इक्वल टू m ओवर v होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर की होता है। तो जैसे मैंने आपको कहा था, इसमें डेंसिटी कम होने का मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस क्या होगी, कम होती जाएंगी। जैसे इसमें कंसंट्रेशन ऑफ गैस सबसे ज्यादा होगी, इसमें इससे कम होगी, इसमें और कम होगी, इसमें और कम होगी, इसमें सबसे कम होगी, यानी एक्सोस्फीयर में। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, अच्छी तरह ध्यान में रखेंगे ये बात। इसके अलावा क्या होगा, प्रेशर भी क्या होगा, कम होता जाएगा। सबसे ज्यादा प्रेशर किसमें होगा, ट्रोपोस्फीयर में होगा, उसके बाद कम होता जाएगा एक्सोस्फीयर में सबसे कम प्रेशर होगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको अच्छी तरह ध्यान में होनी चाहिए। यानी मैं बताना ये चाह रहा हूँ, देखिए कम किसमें होगा, ट्रोपोस्फीयर में होगा, इसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर में होगा, इसके बाद मेसोस्फीयर में होगा, इसके बाद थर्मोस्फीयर में होगा, इसके बाद एक्सोस्फीयर में होगा। ये ट्रोपोस्फीयर से शुरू होके तकरीबन जाते जाते आगे चलते हम मजीद नेक्स्ट लेक्चर में इसके कितने किलोमीटर तक क्या होती है, कौन सी लेयर होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वो अभी नहीं, वीडियो बड़ी हो जाएगी, उसके अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो भी देखिएगा। अब जरा देखिए एक बात और, ट्रोपोस्फीयर है, इसका मजीद अगले लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। प्रेशर भी क्या होगा, कम होता जाएगा। अब देखिए ट्रोपोस्फीयर है, इसके बाद हम मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर भी डिस्कस करेंगे, उसकी कंपोजिशन भी डिस्कस करेंगे, यानी कि उसमें कौन सी गैसेस होती है, कितने किलोमीटर तक पाई जाती है। तो पहले ट्रोपोस्फीयर को देखते हैं हम। ट्रोपोस्फीयर क्या है, सबसे लोवेस्ट होती है, क्या होती है, सबसे लोवेस्ट लेयर होती है। ये भी जरा देख लें, अप टू 12 किलोमीटर तक होती है, यानी कितने, जमीन से 12 किलोमीटर तक होती है। इनफाइनाइट होती है, यानी कि जा सकती है, लेकिन ये जो होती है ट्रोपोस्फीयर, वो 12 किलोमीटर तक होती है, जमीन से लेके 12 किलोमीटर तक होती है। डेंसर देन ऑल लेयर्स, जैसे मैंने बताया इसकी डेंसिटी क्या होती है, D इज इक्वल टू m ओवर v, इसकी डेंसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। 80% ऑफ एटमॉस्फेयर जो है इस पे किस पे मुश्तमिल होता है, ट्रोपोस्फीयर पर मुश्तमिल होता है। वाटर वेपर्स मोर देन एनी लेयर्स, जो वाटर वेपर्स होते हैं, आबी बुखारात किसमें, ट्रोपोस्फीयर में ही सबसे ज्यादा होते हैं। वेदर चेंज का जिम्मेदार भी क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर ही होता है, इसी में सबसे ज्यादा वेदर समझ, इसी वेदर इसी पे डिपेंड करता है। तो ये थे आपके पास ट्रोपोस्फीयर। तो ये तमाम बातें आपको पता होनी चाहिए, लोवेस्ट होती है, अप टू 12 किलोमीटर तक होती है, ठीक है, डेंसर देन ऑल लेयर्स होती है, इस तरीके से सारा आपको पता होना चाहिए। वाटर वेपर्स इसमें सबसे ज्यादा होते हैं, और वेदर चेंज की जिम्मेदारी भी यही होती है। जैसे मैंने बताया आपको, ट्रोपोस्फीयर होती है, वो काम क्या करती है, वो इंफ्रारेड जो रेज आती है, सूरज से जो रेज आती है यूवी, उनको क्या काम करती है, आने से रोकती है। उनको काम क्या करती है, जमीन तक आने से रोकती है। अब जरा देखें ट्रोपोस्फीयर क्या होती है, वह सन रेज, यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज जब जमीन पे आती है तो इनको आने से रोकती है। अगर ये जमीन तक पहुंच जाए, इनको समझ ले फिल्टर करती है एक किस्म का, जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। तो ये जमीन तक पहुंच जाए तो आपको डिफरेंट किस्म के मसाइल पैदा कर सकती हैं, स्किन कैंसर प्रोड्यूस कर सकती हैं, तो ये जरा और बहुत सारे हेल्थ मसाइल पैदा कर सकती हैं। तो ये इनको आने से रोकती है, ये ट्रोपोस्फीयर का काम है। अब जरा देखिए, जब जमीन अपने अंदर से आईआर को क्या करती है, इमिट करती है। अब देखिए ये क्या है, ट्रोपोस्फीयर क्या होता है, हैज मोर टेम्परेचर। मैंने जैसे बताया ट्रोपोस्फीयर का टेम्परेचर क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है, जब ये रेज ज्यादा इमिट, जमीन क्या काम कर रही होती है, आईआर इंफ्रारेड रेडिएशन को अपने अंदर से इमिट कर रही होती है। जमीन के इर्द कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल का बढ़ता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करती है, अपने अंदर आईआर रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, इंफ्रारेड को अपने अंदर क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जज्ब कर लेती है, जिससे क्या होता है, जमीन का टेम्परेचर या ट्रोपोस्फीयर का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है और ज्यादा होता जा रहा है। इस पर मजीद बात आगे चल के आप जब लेयर्स पढ़ेंगे उस पर बात करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर।